बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनाहगार। नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। आशिकी में मां ने रची खौफनाक साजिश। प्यार के लिए बेटे का किया सौदा। और एक दिन अपना ही सूरज बुझा दिया। उसने दुनिया की निगाहों से छिपकर एक ऐसा रिश्ता बनाया जिसने उसे खूब हंसाया, खूब प्यार दिया। लेकिन वही रिश्ता जब बंद कमरे से बाहर आया तो एक बेटा मां की मोहब्बत के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया। जो आशिक मिजाज मां को रास नहीं आया और उसने अपने आशिक के साथ मिलकर मोहब्बत के पन्नों पर ऐसी खूनी दास्तां लिख दी जिसकी सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तारीख 22 मई 2022, जिला पटना। मामला सूरज नाम के युवक की हत्या। यही वो तारीख है। तफ्तीश की दिशा आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे सिर कटी लाश के पीछे के तार सुलझ रहे थे। 4 दिन बाद जब पुलिस ने धर्मेंद्र नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया तो हत्या के पीछे का राज परत दर परत खुलते चले गए। जिसके बाद पुलिस ने धर्मेंद्र की निशानदेही पर जमीन में दफन सूरज के सिर को बरामद किया और उसे पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। उसके बाद पुलिस ने धर्मेंद्र की निशानदेही पर ही 4 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, जिसमें एक महिला भी शामिल थी। 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब दोबारा पूछताछ शुरू की तो बंद कमरे का राज खुल गया और महिला की साजिश बेनकाब हो गई, जिसकी सच्चाई जानकर आप भी दंग रह जाएंगे, जैसे पुलिस सन्न है। मूल कारण है कि मृतक के घर में जो किराए पर दुकान चलाते थे धर्मेंद्र कुमार, उससे और मृतक की मां से मधुर संबंध थे और इसी बीच दुकान खाली कराने की बात को लेकर धर्मेंद्र को मृतक द्वारा बोला गया था। इसमें धर्मेंद्र आनाकानी कर रहे थे और मृतक की मां धर्मेंद्र का साथ दे रही थी। इस संलिप्तता के आधार पर वो लोग दोषी हैं और आधार पर गिरफ्तारी की गई। सही सुना आपने। ये सुनकर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन सत्य यही है। सूरज की हत्या की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि उसकी सगी मां जूली देवी ने ही अपने आशिक धर्मेंद्र के साथ मिलकर रची थी। जूली का आशिक धर्मेंद्र दीदारगंज थाना क्षेत्र के धर्मशाला गली निवासी जूली के मकान में किराएदार बनकर आया था, लेकिन महज कुछ दिनों में ही धर्मेंद्र जूली के दिल का मालिक बन गया। दोनों की सांसें एक दूसरे के लिए धड़कने लगी। चाहत की इसी जुनून में जब प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने बंद कमरे में सारी मर्यादाएं पार कर दी। उसके बाद क्या, दोनों एक दूसरे की बाहों में रात बिताने लगे। दोनों एक ही छत के नीचे रहते थे तो किसी को शक भी नहीं होता था। इसी का फायदा आशिक मिजाज जूली उठा रही थी। पति और बेटे के आंखों में धूल झोंककर बंद कमरे में धर्मेंद्र के साथ घिनौना खेल खेल रही थी। पड़ोसियों की नजर में धर्मेंद्र जूली का किराएदार और जूली उसकी मकान मालकिन थी। जूली को लग रहा था कि बंद कमरे का बदनाम रिश्ता बंद कमरे तक ही सिमट कर रह जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन सूरज की रोशनी उस कमरे तक जा पहुंची, जिसके बाद जूली के प्रेम प्रसंग से पर्दा उठ गया और सूरज ने सब कुछ देख लिया। और उसके बाद जो आशिकी में जूली ने जो इबारत लिख दी वो बेहद खौफनाक और डरावना था।
सूरज अपनी मां जूली और धर्मेंद्र के प्यार के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों सूरज की तपिश से जलने लगे। सूरज आए दिन दोनों के नाजायज रिश्तों का विरोध करने लगा, जिसे लेकर 15 दिन पहले आरोपी धर्मेंद्र और सूरज के बीच मारपीट भी हुई थी, जिसमें धर्मेंद्र ने सूरज को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसे अंजाम तक पहुंचाने में कलयुगी मां जूली ने अपने आशिक धर्मेंद्र का पूरा साथ दिया। 22 मई को धर्मेंद्र ने पूरी प्लानिंग के साथ अपने 3 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर सूरज को उस वक्त अगवा कर लिया जब वो माल सलामी के मसूरगंज गया हुआ था। रात 10 बजे के करीब वह पैदल ही दीदारगंज लौट रहा था। जैसे ही दीदारगंज चेक पोस्ट के पास पहुंचा, पहले से घात लगाए धर्मेंद्र और उसके दोस्तों ने उसे दबोच लिया, मुंह पर कपड़े बांध दिए और इसके बाद उसे एक ऑटो पर बिठाकर फतुहा ले गए। वहां गढ़ोचक गांव के पास एक भिंडी के खेत में सूरज को ले गए और तेज धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए आरोपियों ने उसके सिर को बिक्रमपुर गांव के पास एक गड्ढे में छिपा दिया और उस पर मिट्टी डाल दिया और धड़ को हादसा दिखाने के लिए रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया। लेकिन पुलिस की तफ्तीश के सामने आने के बाद आरोपियों की सारी चालाकी फेल हो गई और पुलिस ने 4 दिन बाद खुलासा करते हुए सूरज की हत्या में शामिल सभी आरोपियों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया और आशिक मिजाज मां जूली की साजिश को बेनकाब कर दिया। फतुहा पुलिस द्वारा अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के क्रम में एक धर्मेंद्र कुमार जो मृतक के घर में किराए के मकान पर दुकान चलाते हैं, उनको गिरफ्तार किया गया और मृतक की मां जूली देवी हैं जो धर्मेंद्र के नज़दीकी संबंध था उनसे, और इस क्रम में धर्मेंद्र की जब गिरफ्तारी की गई तो उनके द्वारा मामला का खुलासा किया गया, जिसमें स्वीकारोक्ति बयान दिया है और जिस आधार पर अपने दोष स्वीकार किया है और उनके दोष स्वीकारोक्ति के आधार पर जो उसमें संलिप्त अन्य लोग हैं उनको गिरफ्तारी की गई है। पुलिस ने जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है उसमें मृतक सूरज की मां जूली देवी, जूली का आशिक धर्मेंद्र कुमार, धर्मेंद्र का दोस्त जितेंद्र कुमार, रवि कुमार और बिट्टू कुमार शामिल हैं। पुलिस ने उस ऑटो को भी जब्त किया है जिसका इस्तेमाल आरोपियों ने सूरज की हत्या के दौरान किया था। सिर था जो छुपा कर रखा गया था, उसको भी पुलिस द्वारा बरामद की गई है और जिस घटना में प्रयुक्त टेम्पो उसको भी बरामद की गई है। कुल 4 लोग और एक महिला, 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस तरह पुलिस ने आशिकी में रची गई हत्या की साजिश का पर्दाफाश करते हुए मृतक सूरज की मां जूली की साजिश को बेनकाब कर दिया और हत्या में शामिल सभी आरोपियों को जेल की सलाखों में पहुंचा दिया, जहां अब ना तो आशिक माशुका का दीदार कर पाएगा और ना ही माशुका आशिक का। अब जेल की सेल में ही सभी की दिन और रात कटेगी। लेकिन जिस तरह से अपने प्यार के लिए जूली ने बेटे की हत्या की साजिश रची थी वो बेहद खतरनाक थी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कोढ़ा गैंग का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हां, वही कटिहार का कोढ़ा गैंग। लेकिन अब इस गैंग ने अपने आतंक का दायरा बढ़ा लिया है। बिहार के कोने कोने में गैंग के गुर्गे फैले हैं जो बिना हथियार के दिन के उजाले में पुलिस को खुली चुनौती देते हैं, जिसके तार पश्चिम बंगाल से भी जुड़े हैं और जिसकी सच्चाई जानकर पुलिस भी सन्न हो गई। इसका खुलासा तब हुआ जब गोपालगंज पुलिस ने कोढ़ा गिरोह के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया। कोढ़ा गिरोह का फैल रहा जाल। गोपालगंज से 4 गुर्गे गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल तक जुड़े हैं गुर्गों के तार।
हाथों में हथकड़ी लिए गोपालगंज पुलिस की कस्टडी में लाइन से खड़े ये चारों अपराधी कटिहार के कोढ़ा गिरोह के गुर्गे हैं, जो दिन के उजाले में पलक झपकते ही लूट की वारदात को अंजाम देते थे और पलक झपकते ही आंखों से ओझल हो जाते थे। लेकिन इस बार चारों का दांव उल्टा पड़ गया और पुलिस को इनपुट मिली कि कटिहार के कुख्यात कोढ़ा गिरोह के गुर्गे गोपालगंज में दस्तक दे चुके हैं, जो राह चलते लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, बाइक की चोरी कर रहे हैं। लीड मिलने के बाद जिले की पुलिस ने जाल बिछाना शुरू कर दिया। पुलिस ने अपने इन्फॉर्मर को एक्टिव कर दिया। जैसे ही चारों वारदात को अंजाम देने के लिए पहुंचे, पुलिस ने चारों को दबोच लिया। गिरफ्तार ये चारों अपराधी इतने शातिर हैं कि पुलिस को चकमा देने के लिए फर्जी दस्तावेजों पर भी सिम कार्ड का इस्तेमाल करते थे। क्यों अरेस्ट की है? सर हम लोग बाइक चोरी करने के लिए आए थे बरौली में। सर वहीं पर हम लोग को अरेस्ट किया गया। क्या क्या मिला पुलिस को तुम लोगों के पास? बाइक मिली है 2 और मोबाइल। कितने लोग हैं तुम लोग? 4 लोग। और कहाँ से यहाँ पहुँचे थे? हम लोग सर घर से सर बाइक चला के आए थे। कहाँ से? सर घर से, अपना बंगाल से। और सिम किसके नाम से था? तुम लोग के नाम पर जो सिम था? सिम फर्जी सर था वो। तथ्य सामने आया है कि एक बहुत लंबा चौड़ा गिरोह हर राज्य में अंतर्राज्यीय गिरोह के तौर पर काम करता है इनका गिरोह। बाकी छानबीन की जा रही है। इनके पास से लगभग 8 ग्राम स्मैक की बरामदी हुई है, जिसके बताते हैं कि अगर बैंक से जाते हुए लोगों का पैसा और मोटरसाइकिल नहीं चोरी करते हैं तो स्मैक की बिक्री करके काम करते हैं। पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो शुरुआती दौर में चारों ने अपना नाम, पता और ठिकाना गलत बताया। उसके बाद पुलिस ने अपने दिमाग का घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल और कटिहार पुलिस से संपर्क किया। सही जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने दोबारा सभी से सख्ती से पूछताछ की तो सभी की जुबान बोलने लगी और सभी ने सही नाम और पता ठिकाना बता दिया। गिरफ्तार आरोपियों में पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी का रहने वाला कमलेश यादव, कटिहार जिले के कोढ़ा थाने के गेराबाड़ी का रहने वाला राहुल यादव, कटिहार जिले के कोढ़ा थाने के गेराबाड़ी का ही नरेश यादव और कटिहार जिले के कोढ़ा थाने के गेराबाड़ी का सुरेश यादव शामिल हैं, जो कटिहार में लूट की वारदात को अंजाम देकर किशनगंज पहुंचे थे, फिर सिवान पहुंचे। उसके बाद चारों ने गोपालगंज में अपना डेरा डाल दिया था। दिन में लूट और बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और रात में किराए के मकान या रेलवे स्टेशन पर चादर तानकर सो जाते थे। लेकिन अब चारों के दिन और रात जेल की सलाखों में कटेंगे। अपना नाम पता प्रारंभिक जांच में गलत बताया, बाद में बताए गए पता के आधार पर जो छानबीन की गई तो उनमें सभी का सही नाम पता सामने आया है। इन सभी के द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में पूर्व में किशनगंज, सिवान, छपरा, गोपालगंज इत्यादि जगहों पे लूट, मोटरसाइकिल की चोरी और बैंक से पैसा लेकर जाते व्यक्तियों से झपट्टा मारकर पैसा लूटने की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस ने जब चारों की तलाशी ली तो कटिहार से चोरी की गई 2 बाइक, 61 पुड़िया स्मैक, बाइक का लॉक तोड़ने वाला लोहे का औजार, 3 फर्जी सिम कार्ड, मोबाइल फोन और 5000 कैश बरामद हुआ। गिरोह के गुर्गे बिहार के कोने कोने में फैले हैं। साथ ही साथ पड़ोसी राज्य झारखंड में भी इनका नेटवर्क फैला हुआ है। इस गिरोह की खास बात ये है कि कोढ़ा गिरोह के गुर्गे बिना हथियार के लूट की वारदात को अंजाम देते हैं। बाइक चोरी करने में एक्सपर्ट होते हैं। लोहे की टी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस गैंग के गुर्गे बैंकों के आसपास रैकी करते हैं। रैकी के बाद पैसे लेकर निकलने वाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। लूट के बाद पलक झपकते ही ओझल हो जाते हैं। कोढ़ा गैंग के गुर्गे बाइक चलाने में एक्सपर्ट होते हैं। इस गैंग के गुर्गे ट्रेनिंग के बाद जुर्म की दुनिया में कदम रखते हैं। इन्हें शारीरिक रूप से चोट सहने के लिए भी अभ्यस्त बनाया जाता है। जानकार बताते हैं कि इस गिरोह के अधिकांश सदस्यों के पूर्वज घुमक्कड़ जाति के थे। कालांतर में इस घुमक्कड़ जाति के लोग कटिहार जिले के कोढ़ा और रोतारा इलाके में स्थायी रूप से बस गए।
पहले ये छोटे अपराध करते थे, पर बाद में बड़ी घटनाओं को अंजाम देने लगे। ये बात भी सामने आ चुकी है कि कोढ़ा गिरोह को एक महिला चलाती थी। बहरहाल इस गैंग की कमान राकेश ग्वाला के हाथ में है, जो कभी कोढ़ा में रहता था, लेकिन अब अपना आशियाना सिलीगुड़ी को बना रखा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राकेश सिलीगुड़ी के हिलकैट रोड के एक फ्लैट में रह रहा है। वह अक्सर कटिहार और कोढ़ा की यात्रा करता है। कब और कहां लूट होगी और लूट हुई है, इसकी मुकम्मल जानकारी उसे रहती है। बगैर उसकी सहमति के कोढ़ा गैंग में पत्ता भी नहीं हिलता है। तो सर कुछ ही आदमी सर ये बाइक चोरी करते हैं। 4 लोग तो पकड़े गए। जी सर। और कितने लोग हैं लगभग तुम लोग गैंग में? और सर गरीब लोग हैं, 7-8 गो और होंगे वहाँ पर। और उसके गैंग में वो सब मतलब बहुत मतलब की हैं, वो लोग छीनते लूट को अंजाम देते हैं। कितने लोग हैं उसके गैंग में? सर ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन वही 50% है लोग। 50 के आसपास। जी सर। तो कितना गैंग है कुल? जी कितना गैंग है कुल? सर 2 ही गैंग है सर वहाँ। एक तो सर बाइक चोरी हम लोग करते हैं और सब लूट करते हैं, छीनते। बैंक लूट करता है? जी बैंक लूट नहीं, बैंक से जो ग्राहक सब जाते हैं उनके छीनते करते हैं। तो सब लोग बंगाल से यहाँ बिहार आकर? हाँ बिहार में भी रहते हैं। कहाँ रहते हैं बिहार में आकर? बिहार में कटिहार कोढ़ा। इस तरह बिहार के कटिहार जिले से फैला कोढ़ा गैंग का नेटवर्क पूरे बिहार में फैल चुका है। इस जिले में कोढ़ा गैंग के गुर्गे मौजूद हैं, जो लूट और बाइक चोरी की वारदात को बड़े ही शातिराना तरीके से अंजाम दे रहे हैं, जिसका सरगना बंगाल में बैठकर अपने गुर्गों को ऑपरेट कर रहा है, जो पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है। ऐसे में जरूरत है कि पुलिस कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाकर कोढ़ा गैंग के गुर्गों को गिरफ्तार करे, पूरे सिंडिकेट को जड़ से खत्म कर दे, ताकि जरायम की दुनिया से कोढ़ा गैंग का नामो निशान मिट जाए। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों की करतूत। लगा रही है, वही दूसरी तस्वीर में वनकर्मियों की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर रखा है। पूरे मामले के सामने आने के बाद नया मोड़ आ गया है। विभाग ने छापेमारी के दौरान सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और जंगल से कीमती लकड़ी की तस्करी के मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। गोपालगंज में शराब तस्करों की तिकड़म से पुलिस भी परेशान है। हर रोज शराब तस्करी की नई तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी ही तस्करी की एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें शराब माफिया एक खाद में शराब छिपाकर शराब की तस्करी कर रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदी जैविक खाद और कुदाल चलाते इन नौजवानों को देखकर आप समझ रहे होंगे कि फसलों में छिड़काव के लिए ये तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही पल में तस्वीर की सच्चाई सामने आ गई। खाद के अंदर छिपी शराब से भरे कार्टन निकलने लगे। 1-2 नहीं बल्कि 86 कार्टन शराब इस खाद में छिपाकर तस्करी की जा रही थी। दरअसल शराब माफियाओं ने पुलिस से बचने के लिए किसान बनकर शराब तस्करी का नया खेल शुरू किया है। उत्पाद विभाग ने शक के आधार पर ट्रैक्टर की जांच की तो उसमें से करीब 10 लाख रुपए की शराब निकली। ये तस्कर किसान बनकर शराब की सप्लाई कर रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान शराब तस्कर ने कहा कि उसे 5000 रुपए में शराब से भरे ट्रैक्टर को गोपालगंज पहुंचाने का जिम्मा मिला था। गड्ढे में पलटा ये ट्रक और ट्रक की तेल टंकी के पास बैठे बच्चे और युवक। तस्वीरों को देखकर ये मत समझ लीजिएगा कि ये लोग मदद के लिए आए हैं, बल्कि ये सभी दुर्घटनाग्रस्त ट्रक से डीजल चोरी करने पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि गोपालगंज में तेज रफ्तार ट्रक के पलटने से ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के बसडीला मोड़ की NH27 के पास की है। जैसे कि घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को मिली, लोग घटना स्थल पर जमा हो गए और ट्रक ड्राइवर को बचाने के बजाय ट्रक से डीजल की लूट करने लगे, जिससे घटना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने डीजल की चोरी कर रहे लोगों को वहां से हटाया। ट्रक स्कूटी लेकर फरीदाबाद से गुवाहाटी जा रहा था।
जिस तरह से दुर्घटना के बाद ट्रक की टंकी से तेल निकाला जा रहा था, उससे बड़ा हादसा हो सकता है। प्रशासन अवैध बालू खनन पर लगातार कार्रवाई कर रहा है, फिर भी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। वहीं विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लोहरदगा में अवैध बालू और कोयला लदे 8 वाहन को जब्त किया। शंख नदी से दिन दहाड़े अवैध बालू उठाव की खबर दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और खनन टास्क फोर्स ने जिले के अलग अलग जगहों पर बड़ी कार्रवाई की। सेन्हा कुडू और सदर थाना क्षेत्र के अलग अलग बालू घाट से अवैध बालू लदे 5 ट्रैक्टर जब्त किए गए। अवैध खनन के खिलाफ लगातार छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। राज्य में अवैध खनन को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। जिले में खनन माफिया धड़ल्ले से शंख और कोयला नदी से अवैध खनन करने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि माफिया किस तरह से घाट से बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। वहीं इस कार्रवाई के बाद माफियाओं में हड़कंप मच गया है। वहीं जिला प्रशासन ने ये कार्रवाई लगातार जारी रखने की चेतावनी दी है। कड़ी मेहनत और कुछ कर गुजरने का जुनून हो तो सफलता और मदद अपने आप मिल जाती है। ये तस्वीरें हैं जमुई के खैरा प्रखंड के फतेहपुर गांव की 10 साल की बच्ची सीमा की, जो एक पांव पर कूद कर हर रोज बैग टांग कर 1 किलोमीटर का सफर तय कर पहुंचती है स्कूल। लेकिन अब सीमा की मुश्किलें आसान हो चली हैं। न्यूज 18 के जरिए जब ये तस्वीर प्रशासन तक पहुंची तो प्रशासन से लेकर आम लोगों तक ने मदद के हाथ बढ़ाए हैं। डीएम अवनीश कुमार सिंह ने सीमा के घर जाकर उन्हें ट्राईसाइकिल दी और हर मदद का भरोसा भी दिया। इसके अलावा शिक्षा पदाधिकारी भी सीमा के घर जाकर उनके कृत्रिम पैर के लिए माप दिलाया। सीमा पढ़ लिख कर काबिल बनना चाहती हैं। एक सड़क हादसे में सीमा ने एक पैर खो दिया था, लेकिन बच्ची का जज्बा और शिक्षा हासिल करने का हौसला देख सभी उसे सैल्यूट कर रहे हैं। सीमा स्कूल जाती हैं और खूब मन लगाकर पढ़ती हैं। उनका सपना है कि वो पढ़ लिख कर एक शिक्षक बने ताकि गरीबों को पढ़ाकर उनका जीवन बेहतर बना सकें। एक बार फिर कोबरा बटालियन और जिला पुलिस ने नक्सलियों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। मुंगेर के नक्सल प्रभावित इलाकों में जिला बल, सीआरपीएफ और एसएसबी के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। टीम ने नक्सल प्रभावित पैसरा जंगल स्थित नक्सलियों के कई ठिकानों पर कार्रवाई की। नक्सलियों के बंकर से पिस्टल, विस्फोटक सहित भारी मात्रा में कारतूस भरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेगूसराय में बदमाश इतनी बेखौफ हो गए हैं कि पिछले 5 दिनों में 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पहले एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर एक ट्रैक्टर ड्राइवर जिसकी लाश घर के पास में ही मिली है। यह रिपोर्ट देखिए। लापता शख्स की मिली लाश, शव मिलते ही मचा हाहाकार, तेजाब पिलाकर हत्या की आशंका। ट्रैक्टर की ट्रॉली में पड़ी लाश, छाती पीट पीट कर रोते बिलखते परिजन और पापा पापा कहकर बार बार मृत शरीर से लिपटती बिटिया अपने पिता को झकझोर रही है और मौत की नींद से उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अफसोस कि उस बेबस और लाचार बेटी की आवाज उसके पापा के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। जो पिता कभी बेटी की एक आवाज पर दौड़ा चला आता था, आज वो मौत की गहरी नींद में सो रहा है और बेटी बार बार उसे उठाने की कोशिश कर रही है, जो नामुमकिन है। ये खौफनाक और डरावनी तस्वीर बेगूसराय जिले की है, जिसे देखकर मौके पर मौजूद हर शख्स खौफजदा है। हत्या की वारदात के बारे में बताया जाता है कि 50 वर्षीय राजकुमार यादव, जो पेशे से ट्रैक्टर ड्राइवर था, वो 25 मई की सुबह हर रोज की तरह अपने घर से निकला था, लेकिन देर शाम तक वो घर वापस नहीं आया, जिसके बाद परिजनों को अनहोनी का डर सताने लगा।